गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हम अमोली हिंदी व्याकरण से स्टडी करेंगे, है ना। अमोली हिंदी व्याकरण में मैंने आपको लास्ट वीक जो चैप्टर कराया था वो था आपका शब्द रचना। इसमें मैंने आपको उपसर्ग कराया था, प्रत्यय और समास, है ना। तो इसमें हमारा लास्ट चैप्टर क्या था? समास। समास में मैंने आपको बताया था कि समास जो है वो किसे कहते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द की रचना कर लेना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। फिर मैंने आपको समास के भेद बताए थे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के जो है बेटा मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन सब की डेफिनेशन मैंने विद एग्जांपल आपको समझाई थी। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और आपने इसकी एक्सरसाइज वगैरह भी जो है अपनी नोटबुक में कर ली होगी। क्लियर बेटा? आज हमारा चैप्टर है बेटा चैप्टर 7। चैप्टर 7 है हमारा संज्ञा तथा संज्ञा के विकार। संज्ञा अलग है और संज्ञा के विकार अलग है। संज्ञा में जो है बेटा हमारे क्या आते हैं, जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, है ना, जिससे हमें इसका बोध होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के विकार को जो हम इसके बाद समझेंगे। पहले आज हम समझेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं? चलिए पहले हम यहां से देखते हैं। जैसे बच्चों, विद्यालय की एक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे हैं। वे श्याम पट पर चौक से कुछ लिख रहे हैं। छात्र कॉपी पर पेन से लिख रहे हैं। कक्षा के कोने में सब छात्रों ने अपनी खेल सामग्री, बैट, हॉकी बॉल रखी है। दीवार पर चार्ट पेपर पर भारत का नक्शा है। हमें भारत पर गर्व है। यहाँ जो है पिंक वाले जो शब्द हैं बेटा वो सब हमारी क्या है? संज्ञा। यानी कि उसमें हमारा व्यक्ति भी है, स्थान भी है, भाव भी है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ हम एक बार अच्छे से समझते हैं। सभी रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है। ये नाम ही तो संज्ञा है, यानी कि इन नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संसार में सबको किसी ना किसी नाम से पुकारा जाता है, अतः हम कह सकते हैं कि ये सब संज्ञा शब्द हैं। इसकी डेफिनेशन बेटा बहुत छोटी है, देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी कि उसमें हमारे नाम आ जाएंगे। वस्तु कोई हमारी चीज है, स्थान किसी जगह का नाम, और भाव जैसे हमारा हंसना, रोना, काम करना जो भी है वो हमारे सब भाव होते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले जो है हम यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। सबसे पहले हम किसे समझेंगे? यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है तो हमें अच्छे से जानकारी हो जाएगी। अब यहाँ दिया हुआ है हमारा नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। आज दूरदर्शन पर मैरी कॉम और अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार आ रहा है। साक्षात्कार का मतलब होता है बेटा आमने सामने बैठकर बातचीत करना। इसे पत्रकार रितेश गोस्वामी ने लिया है, यानी कि जो पत्रकार रितेश गोस्वामी है वो इस साक्षात्कार को ले रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ ये दिया हुआ है, ये आमने सामने बैठे हुए हैं। क्लियर? चलिए, मैरी कॉम ने ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाई है। मैरी कॉम को तो सभी जानते हैं। अब बेटा यहाँ हम देखते हैं कि जो पिंक वाले शब्द आए हैं उनसे हमें किस चीज का बोध हुआ है। जैसे यहाँ मैरी कॉम, अमिताभ बच्चन, रितेश गोस्वामी, ये कौन है? ये व्यक्तियों के नाम है। भारत एक क्या विशेष देश तथा दूरदर्शन और ओलंपिक। दूरदर्शन और ओलंपिक क्या है? विशेष संस्थाओं के नाम है। जैसे हमने बताया कि स्थान का नाम या जगह का नाम जो भी है तो ये संस्थाओं के नाम है। अतः हम कह सकते हैं क्या कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है बेटा आपका भी नाम आएगा, आपकी मम्मी का, पापा का, आपके अध्यापक का, आपके जो भी रिलेटिव हैं उन सब के नाम आएंगे, और जो है जो जगह है उसका भी नाम आएगा। तो वो सब क्या हो गए? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब जातिवाचक संज्ञा देखते हैं क्या होती है। जातिवाचक संज्ञा में पहले हम पिंक वाले शब्दों को जो है पूरा पढ़ेंगे, स्टैंजे को, तब समझेंगे। विद्यालय के क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र क्या होता है बेटा? खेल का मैदान।
क्या होता है? खेल का मैदान। जैसे हमारे स्कूल में प्लेग्राउंड है, तो मैं यहां लिख देती हूं खेल का मैदान में छात्र खेल रहे हैं। छात्र कौन होते हैं? बच्चे, यानी कि स्टूडेंट। कुछ बच्चे खेल देख रहे हैं, कुछ तो खेल रहे हैं और कुछ तमाशा देख रहे हैं, यानी कि उनको देख रहे हैं। अध्यापक भी साथ में है। अध्यापक कौन है? टीचर। इस सुंदर उद्यान, उद्यान का क्या अर्थ होता है बेटा? बगीचा। उद्यान का क्या मतलब होता है? बगीचा। जैसे आप पार्क वगैरह में जाते हैं, ठीक है। पक्षी चहचहा रहे हैं, चहचहाने का मतलब है आवाज कर रहे हैं। पास में नदी बह रही है, बच्चे झूला झूल रहे हैं। इसमें रंगीन शब्द क्या है? विद्यालय, क्रीड़ा क्षेत्र, छात्र, बच्चे, अध्यापक, उद्यान, पक्षी, नदी, झूला, है ना। सामान्य जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये जाति हो गई है, तो किसी विशेष का नहीं, अतः हम कह सकते हैं। तो ये क्या हो गई बेटा? हमारी, ये हमारी जाति हो गई। जैसे बच्चे झूल रहे हैं, समूह में हो गए हैं। नदी, ये भी जो है जाति को बता रहे हैं। उद्यान यानी कि बगीचा। पक्षी, तो ये सब क्या बता रहे हैं बेटा? समूह को बता रहे हैं। अब यहां देखते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, यानी कि उसमें मिलके जो काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं बेटा? हम जाति का बोध जो कराते हैं, उसे हम जातिवाचक जो है संज्ञा कहते हैं। अब हमारी ये क्लियर हो गई। अब हमारी आती है भाववाचक। भाववाचक में बेटा हमारा हंसना, रोना, बुढ़ापा, जवानी, छोटा, मोटा, पतला, ये सब जो है हमारे भाव हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा। बचपन में शैतानी करे तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, बुढ़ापे में शोभा नहीं देता। यानी कि बचपन में यदि बच्चे शैतानी करते हैं तो हम उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन कोई बुढ़ापे में आकर शैतानी करे तो बेटा ये सब वो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। तो अब है, सुबह में बगीचे की हरियाली, हरियाली यानी कि हरी घास तथा सुंदरता अद्भुत होती है। अद्भुत का मतलब भी बहुत ही सुंदर, है ना। अब है बचपन, शैतानी, बुढ़ापा, शोभा, हरियाली, सुंदरता हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब भावों के नाम है। तो ये क्या है बेटा? ये सब हमारे भाव हैं, यानी कि बचपन, शैतानी करना, दुख, सुख, तो उतार चढ़ाव, ये सब हमारे क्या है बेटा? ये सब हमारे जीवन के भाव हैं। तो इन्हें जो है हम क्या अनुभव कर सकते हैं। जिन शब्दों से गुण यानी कि अच्छा बुरा, दशा यानी कि स्थिति, मैंने अभी जैसे आपको बताया, मोटा पतला जैसा भी, या भाव, रोना, चिल्लाना, है ना, तो सुंदर होना, तो का बोध होता है, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्लियर। अब भाववाचक संज्ञा की कुछ यहाँ विशेषताएं दी हुई हैं बेटा। जैसे भाववाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। बेटा ये बहुवचन में नहीं होती हैं, केवल एक वचन में होती हैं। इन संज्ञाओं को देखा तथा छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी कि जब हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक वचन में तो कुछ नहीं, लेकिन जब हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाती है? फिर हमारी जातिवाचक। जैसे अभी हमने समूह में बताया था। फिर है, उसकी ममता ही उसकी शक्ति है, तो शक्ति, ताकत, तो ये हमारा क्या हो गया? भाव। फिर है, उनकी विविध शक्तियां पहचान कर ही व्यवहार करें। अब ये शक्तियां यानी कि बहुत सारी शक्तियां हो गई हैं, तो बहुवचन हो गया है बेटा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया है? जातिवाचक हो गया है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से भावों को व्यक्त करती हैं, जैसे प्रेम, घृणा, ईर्ष्या, भक्ति आदि। परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय या शब्दांश जोड़कर भी बना सकते हैं। प्रत्यय मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जिनमें नया शब्द का हम निर्माण करते हैं तो हम उनमें पीछे जोड़ते हैं कुछ शब्द, तो वो हमारे प्रत्यय बनते हैं। तो जोड़कर भी बना सकते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। और वो 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं बेटा? जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी और क्रिया से भी। अब हम यहाँ समझेंगे इन सबको। जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा बताया, तो जातिवाचक से हम समझेंगे। जैसे मित्र, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका जातिवाचक में? मित्रता। मनुष्य, मनुष्यता। तो ये जो है हमारे यहाँ क्या हो गए बेटा? हमारे ये यहाँ हमारे प्रत्यय लग गए हैं, है ना। ये हमारे यहाँ प्रत्यय हो गए हैं सब। क्लियर। फिर मूर्ख, मूर्खता, देव, देवतत्व, बच्चा, बचपन, विद्वान, विद्वत्ता,
बूढ़ा, बुढ़ापा, दानव और दानवता। ऐसे ही यहाँ दिए हुए हैं शत्रु, शत्रुता, सज्जन, सज्जनता, गुरु, गुरुत्व या गुरुता, स्त्री, स्त्रीत्व, लड़का, लड़कपन, पशु, पशुतत्व, मानव, मानवता, प्रभु, प्रभुत्व या प्रभुता। क्लियर जातिवाचक से। अब बेटा हमारे आते हैं सवर्णाम। सवर्णाम में क्या आता है हमारा अपना, पराया, है ना, यहाँ वहां, तो ये सब हमारे सवर्णाम में आते हैं। जैसे अपना शब्द है तो अपनत्व, अपनापन, निज यानी कि इसका मतलब भी अपना ही होता है, निजतत्व और निजता। अहम यानी कि मैं, तो अहम ये संस्कृत शब्द है तो अहंकार। सर्व, सर्वस्व। फिर है पराया, परायापन, सव, सवतत्व, आप, आपा, मम, ममतत्व। फिर विशेषण से देखते हैं विशेषण क्या होते हैं। जैसे हमारा खट्टा, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, खटास, गरम, गर्मी, बुरा, बुराई। मीठा, मिठास, अच्छा, अच्छाई, शुद्ध, शुद्धता। तो ये हमारे विशेषण शब्द हैं और ये इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे खट्टा, तो इसकी विशेषता क्या है, खटास। अब जैसे मीठा है तो इसकी विशेषता क्या है, मिठास। अब बेटा आगे भी हमारे इसी एक्सरसाइज के कुछ शब्द दिए हुए हैं। जैसे मधुर, मधुरता, कठिन, कठिनाई, स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वास्थ्य, आलसी, आलस्य। सफल, सफलता, चतुर, चतुरता या चतुराई, योग्य, योग्यता, सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य। फिर बेटा हमारा क्रिया से था नंबर 4 वाला। क्रिया जैसे हमारी ये संस्कृत में आपने 5th क्लास में पढ़ी होगी, जैसे पढ़, है ना, धाव धातु है ये दौड़ना, फिर थक, फिर हंस, ये हमारी धातु हैं, तो ये हमारी क्रियाएं हैं। यानी कि जैसे पढ़ना तो पढ़ाई, दौड़ना दौड़, थकना थकान या थकावट, हंसना हंसी या हंसाई, सजाना तो सजावट। फिर है खेलना खेल, उड़ना उड़ान, लिखना लिखावट या लेखन, गिरना गिरावट और घबराना घबराहट। क्लियर। फिर अव्यय से कुछ अव्यय शब्द भी हैं। जैसे दूर, दूरी, निकट, निकटता, ऊपर, ऊपरी, तीव्र, तीव्रता, सजाना, सजावट। तीव्र का अर्थ होता है बेटा तेजी से, ये हमारा संस्कृत वर्ड है, वैसे हिंदी में प्रयुक्त होता है। नीचे, निचाई, मना, मनाही, समीप, समीपता, शीघ्र, शीघ्रता, घबराना, घबराहट। क्लियर। अब यहाँ कुछ विशेष है तो यहाँ विशेष में देखते हैं। जैसे कुछ विद्वान अंग्रेजी भाषा के समान जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी मानते हैं। अब कुछ विद्वान जो है जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद भी मानते हैं। अब 2 भेद बेटा कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारा है द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। द्रव्यवाचक में जो है हमारी जो है लिक्विड चीजें आती हैं और कुछ ठोस चीजें आती हैं। जैसे देखते हैं, मतलब यानी कि जो पिघलाई जा सकती हैं, पिघला के दोबारा बनाई जा सकती हैं, तो वो हमारी द्रव्य में आ जाती है। जैसे जिससे विविध पदार्थों या धातुओं का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। पहले हम इन्हें समझेंगे। तो बेटा ये चीजें जो है ना हम पिघला करके दोबारा भी बना लेते हैं, नई चीज बना लेते हैं। फिर घी, ये हमारा लिक्विड में आता है। तेल, ये भी। चावल, गेहूं, चीनी आदि, तो ये सब हमारे किस में आ गए, ये सब हमारे द्रव्यवाचक चीजों में आ गए हैं। फिर जैसे मेरे पास सोने की अंगूठी है, मुझे 3 किलो चावल चाहिए, ज्यादा घी नहीं खाना चाहिए। तो जो भी पिंक वाले शब्द हैं बेटा वो हमारे क्या हैं, वो हमारे द्रव्यवाचक हैं। क्लियर। अब देखते हैं समुदायवाचक। समुदाय में जो है हमारा समूह आता है। जैसे जो बहुत सारी चिड़िया होती हैं वो समूह में चलती हैं, इस तरीके से समझेंगे हम इसको। जिससे किसी समूह या समुदाय का बोध हो तो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, भीड़ में जो है बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो गड्डी यानी कि 1 रुपया होगा तो वो सिंगल दिखेगा, और यदि हम उसको जो है जोड़ करके पूरे उसमें दिखाएंगे तो हमारी क्या होगी, नोटों की गड्डी। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे। समूह, समूह भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया। दल, जैसे सिपाहियों का दल या जो है मिलिट्री का दल, आर्मी वालों का दल, तो इस तरीके से। गुच्छा, जैसे आप अंगूर का देखते हैं तो अंगूर सिंगल होगा, लेकिन जब हम पूरे लेंगे तो क्या, गुच्छा कहेंगे उसको। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, समुदायवाचक, यानी कि एक साथ इकट्ठे होना, तो ये समुदाय हो गया हमारा। जैसे मेरे पास 100 रुपए की गड्डी, अभी आपको मैंने पैसे से बताया था तो गड्डी का मतलब समझ में आ गया होगा। इस कक्षा में 30 बच्चे हैं तो कक्षा क्या होगी, वो समूह में हो गई है, क्योंकि वहां बच्चे इकट्ठे हैं सब।
मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। मैंने अभी बताया आपको कि परिवार में 10 सदस्य हैं, तो वो भी आपके जो है क्या हो गए, समूह में हो गए हैं। फिर बेटा हमारा आता है कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, एक बार देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको संज्ञा जो है लर्न हो गई होगी। फिर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर एक किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन है अलग अलग। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से गुण, दशा या भाव की स्थिति का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, और जब भाववाचक संज्ञाएं जो हैं बहुवचन में प्रयुक्त होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं बेटा, वो हमारी जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। चलिए अब हमारे इसके क्वेश्चन आंसर है, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे। मैंने लिखा हुआ है, जो आप बुक में करेंगे वो बुक में करना है, जो नोटबुक में लिख रहा है वो नोटबुक में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम बताइए। तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये है हमारा संज्ञा, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसने कहा इसके भेद भी बताइए, तो भेद भी यही मैंने दिया हुआ है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। क्लियर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, लड़का, अपना, चतुर तथा तीव्र शब्दों से बनने वाले भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। अब बेटा यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो ये अलग अलग है। जैसे लड़का, इसका भाववाचक हमें क्या बनाना है, इसका भाव क्या होगा, लड़कपन। अपना का अपनापन, चतुर का चतुरता और तीव्र का तीव्रता। क्लियर दोनों क्वेश्चन। अब बेटा नीचे एक्सरसाइज आती हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जैसे मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद हैं, कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। नंबर 2, भाव का बोध कराने वाले शब्द डैश, इसमें भाववाचक आएगा, संज्ञा कहलाते हैं। फिर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मिठास, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति या समूह का बोध कराते हैं तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ फिलअप किए हुए हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। अब यहाँ संज्ञा शब्द है तो बेटा हमें उनको रेखांकित करना है। जैसे हमने उधर अभी जो पिंक वाले मोटे शब्द थे ना, उनको देखा है, तो ठीक वैसे ही हमें यहाँ करनी है एक्सरसाइज। जैसे पंडित जी के बेटे के आलस्य से दुखी हैं। पंडित जी क्या अपने बेटे के आलस्य से दुखी हैं, तो पंडित जी बेटे, तो ये दोनों कौन हो गए हैं, व्यक्तिवाचक, और आलस्य और दुखी, तो बेटा ये भाव हो गया है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। आम में बहुत मिठास है, तो आम और मिठास, तो दोनों जो है इसको भी मैंने अंडरलाइन किया है। अब नेक्स्ट पेज पर हमारी एक्सरसाइज इसी की एक्सरसाइज है, ये देखते हैं हम। जैसे बचपन में राघव की शैतानी असह्य थी। असह्य का मतलब है जो सहन करने लायक नहीं थी, यानी कि असहनीय थी। बचपन, राघव, शैतानी। क्लियर। आदित्य का चुटकुला सुनकर हंसी के मारे पेट में दर्द होने लगा। तो आदित्य, चुटकुला और हंसी, तो ये सब हमारे क्या हो गए हैं, संज्ञा शब्द हो गए हैं। फिर प्रदीप में, दिल्ली में प्रदीप के मामा जी के घर 2 गायें हैं, यानी कि प्रदीप के मामा जी जो है दिल्ली में रहते हैं, उनके घर कितनी गायें हैं, 2 गायें हैं। तो दिल्ली, प्रदीप, मामा और गाय। क्लियर। अब ये एक्सरसाइज बेटा यहाँ दी हुई है, तो यहाँ से छांट करके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये सब हमें यहाँ लिखना है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ से छांट के मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या है, बाइबल, सचिन, मैरी कॉम और कोलकाता। जातिवाचक, कर्मचारी, सैनिक, मैदान और विद्यालय। भाववाचक, हरियाली, घरना, मिठास और सौंदर्य। क्लियर। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखिए। कैसे, जैसे मधुर, इसका भाव क्या बनेगा, मधुरता, सर्व, सरसव, उड़ना, उड़ान, शुद्ध, शुद्धता, मित्र, मित्रता, मिलना, मिलावट। चढ़ना, चढ़ाई, स्वस्थ, स्वास्थ्य, सब, सबतत्व, दौड़ना, दौड़, कड़वा, कड़वाहट और बच्चा, बच्चापन। क्लियर। अब बेटा यहाँ जो है थोड़ा सा पिक्चर गड़बड़ कर रही है, चलिए फिर भी मैं आपको डिक्टेट करके समझाती हूँ।
संज्ञाओं को रेखांकित कर भेद भी लिखिए। अब पहले संज्ञा को रेखांकित करना है, फिर उसका भेद बताना है। जैसे बचपन के दिन बहुत मजेदार होते हैं, तो बचपन ये क्या हो गया हमारा भाववाचक। एक बार मैंने तुमसे मित्रता की कोशिश की थी, तो मित्रता क्या होगी हमारी भाववाचक। उस कमरे में लाल कालीन बिछा था, तो कालीन क्या हो गया हमारा, कालीन भी बेटा जो है हमारा यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ हमारा ये अभी बताएंगे आपको। मैंने जहांगीर को खेलने के लिए मना लिया था, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक हो गया है। तो कालीन जो है बेटा हमारा ये जातिवाचक में आएगा। क्लियर। चलिए फिर है, मुझे इंग्लैंड में तुम्हारा पत्र मिला, तो इंग्लैंड और पत्र यानी कि ये क्या हो गया हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। पत्र हमारा क्या हो गया है जातिवाचक। तो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर बेटा समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप अच्छे से इसकी स्टडी करना और फिर एक्सरसाइज करना, और इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में पूरा करेंगे। क्लियर बेटा, ओके। और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटा।